तो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है जीडीएस को लेकर काफ़ी सारी बातें अभी सुर्खियों में चल रही है। वो सभी बातों को एक ही नोटिस के ज़रिए सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं, ये 8वें वेतन को लेकर हो गया, 8 घंटे को लेकर हो गया, टीआरसी को लेकर हो गया, यूपीएस को लेकर हो गया। सब कुछ आपको इस वन शॉर्ट वीडियो के अंदर सब कुछ जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये एक खुशखबरी निकल के आई हुई है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भले ही आप पहले से कार्यरत हो या फिर अभी कार्यरत हो या फिर अभी नई ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं या फिर अभी ज्वाइनिंग के लिए आपके समय बचा हुआ है या फिर फॉर्म भर रहे हैं, सभी के लिए, भले नए हो, पुराने हैं या अपकमिंग हो या एट प्रेजेंट जो कार्यरत है उनके लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो एंड तक वीडियो जरूर वॉच करिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये रहने वाला है कि 8वें वेतन का मिलेगा लाभ। कब तक मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। 8 घंटे का होगा जीडीएस, क्या ये सच बात है? सब लोग कह रहे हैं 8 घंटे की ड्यूटी होने वाली है, 8 घंटे का वर्क टाइम रहने वाला है, क्या सच है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो टीआरसी में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? टीआरसी क्या इतना ही रहने वाला? क्या बेसिक सैलरी इतनी रहने वाली? बीपीएम की 12 और एबीपीएम की 10,000, इतना में तो काम नहीं होने वाला? क्या टीआरसी में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? तो सब कुछ इसके अंदर क्लियर करेंगे। प्लस में एक चीज़ और रहेगा जो कि यूपीएस को लेकर बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि यूपीएस को भी मिलेगा लाभ। यूपीएस का माल लाभ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला जीडीएस कर्मचारी को? तो एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, एंड तक वॉच करिएगा तो सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के द्वारा जो निकला है, ये 11 तारीख को आउट हुआ था, यानी कल के दिन, परसों के दिन, ठीक है। और यहाँ पर बात करिए, लेटर भेजा गया है 10 टू किसके पास भेजा गया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, डाक भवन न्यू दिल्ली, ये भेजा गया है। क्या बोला गया? नोटिस टू एगिटेशनल प्रोग्राम फॉर रियलाइजिंग ऑफ लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड्स फॉर जीडीएस एम्प्लॉय। यानी क्या कहा गया है, किसके रिगार्ड में भेजा गया है, क्या सब्जेक्ट, क्या टॉपिक था इनका? जो मेन टॉपिक यही है कि लॉन्ग पेंडिंग जेन्युइन डिमांड, जो डिमांड कराया जा रहा है जीडीएस के द्वारा, यूनियन के द्वारा, कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उसको लंबे समय के, लंबे अंतराल तक उसको केवल विलंब, क्या कहते हैं उसको, रोक लगा दी गई है। ना ही उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार की कोई चर्चा हो रही है। इसी को लेकर इन्होंने नोटिस दिखा हुआ है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टेड मैम, द यूनियन constrained to serve notice to phased against program demanding easily settled by long pending issue, ठीक है। इजीली से उसको सोल्व आउट करिए क्योंकि जो ये है, ठीक है, एट दिस जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांड, ये जो बहुत जेन्युइन डिमांड है, जो कि इनको हक है, बनता है जीडीएस को, रियलिटी बात है, जीडीएस को ये सब मिलना ही चाहिए जो यूनियन मांग कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर बात क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि इसके अंदर जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट काउंसिल जो मीटिंग हुई थी कोलकाता 25 फरवरी के अंदर, 2025 में, 22 फरवरी को थी आई थिंक, वर्चुअल सेंट्रल वर्कर CWC मीटिंग हेल्ड 5 अप्रैल 2025, अनरिजॉल्व रिजोल्व इन इरिटेट, क्या है, इनिशिएट स्टेप्स प्रेसिंग टू अर्ली रिसोल्यूशन। यानी 5 अप्रैल को भी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी इसकी बात की गई थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई भी इसको ना ही कोई नोटिस जारी किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, या ना ही कोई फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा कोई इसके ऊपर बात की जा रही है। इसके अंदर क्या बोला गया है, जो अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जो अब इनका नया कदम रहने वाला है यूनियन का, अब ये रहेगा, अब ये करेंगे धरना प्रदर्शन, ठीक है। पहला क्या काम करेंगे, ब्लॉक बेसिस वेरिड डेमोन्स्ट्रेशन एट द वर्क प्लेस। यानी जो इनका धरना प्रदर्शन जहाँ करेंगे वो करेंगे 22 अप्रैल को। उसके बाद क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या गया है, डेमोन्स्ट्रेशन एट द डिविजनल ऑफिस, यानी उनको भी डिविजनल ऑफिस को भी इनको इंक्लूड करने को कहा गया है कि डिविजनल ऑफिस भी अपना अपना योगदान दे। 29 अप्रैल को ये भी धरना प्रस्तुत करें। पोस्ट कार्ड कैंपेन स्टार्ट किया जाएगा जो कि रहेगा 1 मई से। और मास धरना सर्कल हेडक्वार्टर्स में रहेगा, जो मास धरना रहेगा वो रहेगा 6 मई को। यानी टोटल 4 चरणों में धरना होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि पता है आप लोगों को, धरना पर धरना हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि जो मास ये रहेगा धरना, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला जीडीएस की मांगों के ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी मांग क्या थी। सही बात है भाई, मांग क्या है इनके? जो चार्टेड ऑफ डिमांड्स है वो ये है, एक्सटेंडेड मंथली पेंशन, ठीक है, टू जीडीएस अंडर अनफाइड पेंशन, जो कि एनपीएस और को लेकर है, यूपीएस को लेकर है। इसको पेंशन को एक्सटेंड किया जाए मंथली पे, ठीक है। ग्रांट 8 घंटे ड्यूटी विद हायर टीआरसी, जैसे कि पता है आपको, और फुल सर्विस बेनिफिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की जब ड्यूटी होगी तो सीधी सी बात है कि टीआरसी में भी बढ़ोतरी होगी,
और टीआरसी में बढ़ोतरी होगी और 8 घंटे की ड्यूटी होगी, तो उसके साथ क्या है कि सभी के सभी जो गवर्नमेंट जो बेनिफिट हैं वो सभी आपको मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, सब कुछ आपको मिलेगा। टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, ए टू जेड मिलेगा, एचए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये सब इसको इंक्लूड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। प्लस में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ 8 सीपीसी इंक्लूडिंग टू जीडीएस इश्यूज द टर्म एंड रेफरेंस ऑफ द कमीशन, यानी क्या गया है, जो 8 सीपीसी के अंदर इसको तुरंत इसको ऐड किया जाए। और यहाँ पर एक बात और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईडीसी जो है आपके डिलीवरी सेंटर जो इसको ओपन करने का है, इसको जीडीएस मस्ट बी एब्जॉर्ब विद द फुल बेनिफिट। या तो इसको समाप्त करिए, स्क्रैप करिए, या फिर इसको क्या है, इसको पूरी तरह जीडीएस के अधीन कर दीजिए। और इसको जीडीएस के अधीन करने का मतलब ये है कि जीडीएस को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ है कि अनप्लेमेंट विदाउट डिले द ऑल पोजीशन रिकमेंडेशन ऑफ द कमलेश चंद्र कमेटी, जो क्या गया है कि विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के कमलेश चंद्र कमेटी को रिकमेंडेशन की ऑल पोजीशन इनको देनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, आप देख सकते हैं टीआरसी जो 1-1-16 इक्वल टू इरेगुलर एम्प्लॉय, ये सब आप देख सकते हैं। 12-24-36 का लाभ मिलना चाहिए, 5 लाख का इनको मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए। रिमूव द एग्जिस्टिंग 1.5 लाख कैप ऑफ जीडीएस क्वालिटी, ठीक है। 1.5 लाख के जब वो रिटायर होते हैं 1.5 लाख रुपये मिलते हैं उनको। अलो कैरी फॉरवर्ड एंड पेड लीव, तो 180 दिन की इनकी पेड लीव होनी चाहिए। प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज देयर फैमिलीज ऑफ CHS और ESI, CHS का लाभ मिलना चाहिए, ESI का लाभ मिलना चाहिए, सब कुछ इनको मिलना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो इनकी है, इसके अंदर क्या किया गया है कि एब्लॉइज दी और इंसेंटिव बेसिक कमीशन, जो इंसेंटिव बेस्ड कमीशन होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल वर्क डन बाय जीडीएस, IPP, RPLI, PLI, सेविंग स्कीम, मनरेगा, ये जो है इसका MGNREGS इज वर्कलोड असाइनमेंट, यानी ये केवल वर्कलोड का है, ठीक है। इस चीज़ को PLI और RPLI के द्वारा जो किया जा रहा है सेविंग स्कीम के लिए, जिससे POSB के खाते खोलने के लिए बोला जाता है कि भाई सब खाते खोलो, कहीं से भी खोलो, बंदे नहीं मिले तो कई को लोग क्या करते हैं, खुद के खाते खोलते हैं। इस चीज़ का प्रेशर को ख़त्म करने के लिए कहा गया है कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना किया जाए। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ TRC डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन वर्कलोड, यानी वर्कलोड के हिसाब से उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगना चाहिए। अगर लेवल 2 का चल रहा है तो उनको 5 घंटे के हिसाब से उनकी सैलरी में थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ इक्वल वर्कलोड होना चाहिए, ठीक है। वर्कलोड उनके काम के हिसाब से उनकी TRC में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे आप 4 घंटे की चल रहा है, जैसे आप मान सकते हैं 4 घंटे का टाइम दे रखा है, लेवल 1 पे है, लेकिन वो काम कर रहा है लेवल 2 से भी अपर लेवल का, तो इस हिसाब से उसकी TRC में बढ़ोतरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कर रहा है लेवल 1 में, तो ये सब वो देखनी चाहिए। अब ये क्या है, स्टॉप ऑल फॉर्म्स ऑफ हैरेसमेंट फेसिंग बाय जीडीएस इंक्लूडिंग, यानी क्या कहा गया, जो हैरेसमेंट किया जा रहा है, जो फेस्ट कर रहे हैं जीडीएस, जो कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशराइज किया जाता है POSB के खाते खोलने के लिए, या फिर RPLI करने के लिए, या फिर किसी, मान सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, तो उन सभी को पूरी तरह से स्टॉप करा जाए। अब यहाँ पर क्या किया गया कि विड्रॉ ऑल विक्टिमिनेशन पोस्ट 12 दिसंबर 2023 स्ट्राइक स्पेशली, क्या गया, जो 12 दिसंबर 2023 के अंदर जो स्ट्राइक किया गया था उसके अगेंस्ट सब कुछ उसको विड्रॉ किया जाए, जिसमें क्या है, बेसलेस डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट जनरल सेक्रेटरी, सर्कल सेक्रेटरी एंड अदर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑन ए स्ट्राइक एक्टिविटीज़, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था एक्सटेंड ऑल ट्रेड यूनियन AIGDSU एज एट पर विद डिपार्टमेंट यूनियन, यानी इन सभी के ऊपर से जो स्ट्राइक थे, जो इनके ऊपर लगाया गया था, विक्टिमिनेशन लगाया गया था, उसको विड्रॉ किया जाए, ठीक है। अब एक और लास्ट है जो वो क्या है, अपोज डिस्क्रिमिनेट एंड हारेस्ट पनिशमेंट अगेंस्ट जीडीएस एवन अंडर द ग्रेड पनिशमेंट सिस्टम, ठीक है। इनमें से जो हरेसमेंट की जो है जीडीएस के अंडर द ग्रेड पनिशमेंट है, इन सबको किया जाए, अपोज किया जाए। अब इसके अंदर क्या लिखा गया, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ था इसके अंदर, जो इतनी सारी मांग थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था इस महाधिवे के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सभी ब्रांच ऑफिस में भेज दिया गया है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं, ब्रांच सेक्रेटरी जीडीएस के सभी के पास, PGCA के पास, सबके पास भेज दिया गया है। लेकिन देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट था इसके अंदर वो 3 से 4 चीज़ें थी। एक तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, TRC में बढ़ोतरी होनी चाहिए, प्लस में फुल सर्विस बेनिफिट होना चाहिए, यानी 3 चीज़, चार चीज़ तो ये होगी, प्लस में आपको 8th CPC का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। वो केवल यही चीज़ ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादातर जीडीएस काम करना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए भाई साहब इस टाइम। और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रह रहा है 8 CPC को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जल्दी से जल्दी लाभ मिले जीडीएस कर्मचारियों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए जब तक सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होगी तो जीडीएस केवल अपने जेब के खर्चे के लिए भी घर पे अभी भी आश्रित है, ऐसा नहीं है। जीडीएस अभी भी अपने घर पे
घर वाले उस पे नहीं, बल्कि वो घर पे अभी भी आश्रित है, क्योंकि उसकी सारी कमाई कहाँ लग जाती है, जीडीएस में ही लग जाती है। प्रेशर कर देते पीओएसबी के खाते खोलो, नहीं खोलते तो अपनी जेब से खोलो, आरपीएलआई करो, कहते आरपीएलआई करो, पीएलआई करो, बंदे ढूंढो, गांव में कोई खुलवाए ना खुलवाए, जेब से भरो, कहाँ से करोगे। और पीएलआई का टारगेट कितना आता है, 20,000, 15,000, 30,000, 50,000, कहाँ से कहाँ लगाएगा। आप सैलरी 12,000 आप बेसिक पे दे रहे हो, उसमें आप उम्मीद लगा रहे हो कि 20,000, 15,000, 50,000 की बढ़ेगा, तो आदमी कहाँ से, घर पे आश्रित होगा ना, अपने घर पे ही आश्रित होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो घर वाले उस पर आश्रित हो जाए, ऐसे तो आपने नौबत ही नहीं रखी ना। अब पीओएसबी के खाते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ जितने भी इस टाइम जीडीएस बीपीएम है, जितने भी जीडीएस बीपीएम है, उनके कम से कम 50 आरडी तो चल ही रही है। कम से कम 50 आरडी उसने अभी तक ओपन कर दी होगी। नए की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराने चल रहे हैं, जिनको 2 साल, 1.5 साल, 3, 4, 4 साल हो गए, तो 50 कम से कम उनकी आरडी खुद की चल रही है। 3 से 4 पीएलआई चला रहे हैं, आरपीएलआई हो गया या पीएलआई हो गया, खुद की इंश्योरेंस कर रखे, बंदे नहीं मिलते, नहीं प्रेशर करते हैं। ये क्या हो रहा है, सारा पैसा कहाँ जा रहा है, जहाँ खुद का पैसा लगाया जा रहा है विभाग में। आप एक चीज़ बताइए, जब आपको इतने पैसे लेने ही हैं, तो आप उनकी सैलरी दे ही क्यों रहे, बेसिक सैलरी को और कम कर दो ना, टीआरसीए को और कम कर दो, 12,000 से कितना करना है, 5,000 कर दो। जब लूटना ही है आपको तो और कम कर दो ना, ये सी चीज़ें हैं। तो मैं हालांकि ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाला हूँ, जितना बोलना था बोल दिया, समझदार समझ जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर मैं बता रहा हूँ, जो नोटिस आया वो आपके सामने है, समक्ष रख दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। कैसे लगे वीडियो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और हो सके तो अब रेगुलर वीडियो आने की ज़्यादा चांसेस हो। देखिए मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी लोग कहता है वीडियो कंटिन्यूटी क्यों नहीं बना पा रहे हैं, कितना ज़्यादा गैप दे रहे हैं। भाई साहब देखिए, मैं एक चीज़ को 10 बार नहीं बताता हूँ। लाइव सेशन को इसीलिए कर देता हूँ कि बार बार लोग पूछते हैं, तो इसीलिए मैं लाइव सेशन को आयोजित करता हूँ कि एक ही चीज़ को वहाँ पर बार बार बताया जा सकता है। लेकिन वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो को, एक ही टॉपिक पर 10 तरह के वीडियो नहीं बनाए जाते। अब हम क्लासेस वाले चैनल की तरह नहीं है कि वैसे एक ही टॉपिक पे रोज़ सेकंड मेरिट लिस्ट निकाले, रोज़ थर्ड मेरिट लिस्ट निकाले, और ऐसे हम नहीं है, ठीक है। रोज़ हम सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट की वीडियो नहीं बनाएंगे भाई साहब, जारी हो गया। ये नया बदलाव हुआ है भाई साहब, क्या बदलाव हुआ है, एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया गया है। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे दोबारा वीडियो देख लेंगे, नहीं तो लाइव सेशन आ रहा है वहाँ पूछ लेंगे। बार बार क्या जरूरत है एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो बनाना, गुमराह करना ही क्यों है भाई। फिर कमेंट करने के बाद, हेट कमेंट करने के बाद कहते हैं भाई हेट कमेंट करने से पहले वीडियो देख लो। यार क्या यार, तुम छोड़ो, रहने दो, नहीं करेंगे, विवाद हो जाएगा, कुछ कहेंगे तो। वीडियो कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताना, वेट करूँगा आपके कमेंट का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।